आप सभी को नमस्कार। ट्रिग्नोमेट्री के इस लेसन में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं और क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि आपको cos 50 डिग्री और डिवाइड बाई 1 प्लस साइन 50 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, राइट। cos 20, tan 20, tan 30, tan 10 ऑप्शंस में है। तो देखो cos 50 डिग्री जो भी वैल्यूज दिए हैं आप खुद जरा दिमाग लगाओ कि अगर cos 50 को मैं cos 2a का जो फॉर्मूला होता है, देखो cos 2a आपका क्या होता है, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a होता है। तो अगर वो एक्सप्रेशन से हम इसको ऊपर को सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ फायदा नहीं होने वाला है, राइट। बिकॉज दो टर्म, सिंगल टर्म है वो दो टर्म बन जाएगा। मुझे न्यूमरेटर में कोशिश करनी है कि सिंगल टर्म बना रहे। तो आपको एक काम करो, इसको ज़रा साइन में अगर कन्वर्ट करें और इसको हम साइन 40 लिखें। ये मैं क्यों कर रहा हूँ आपको अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि आपको पता है कि कॉस के अंदर एक पावर है, इस तरीके से लिख के आप 1 को गायब कर सकते हो। अगर 1 प्लस कॉस 2a कहीं भी है, 1 प्लस कॉस 2a कहीं भी है, तो ये 2 कॉस स्क्वायर a के बराबर होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम सीधे सीधे 1 को गायब कर सकते हैं। तो इस वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको इस फॉर्मेट में जब लिखता हूँ तो न्यूमरेटर तो मेरा बन जाएगा 2 साइन 20 कॉस 20, ये मेरा न्यूमरेटर हो गया। और डिनोमिनेटर मेरा क्या हो गया, 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर 20 माइनस 1। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर 20। और इससे क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, कॉस 20 से कॉस 20 कैंसिल हुआ, और ये आपको मिल जाएगा tan 20 डिग्री। tan 20 डिग्री कहाँ दिया हुआ है, बी ऑप्शन में। तो बेसिक सिंप्लीफिकेशन है, फिर इस तरह के सवाल एग्जाम में आते हैं। सो यू हैव टू बी रेडी कि यहाँ भी आपका एग्जाम में समय ना जाया हो। फटाक से देखा और आंसर लगाया, कुछ ऐसा करना है आपको, ठीक। देखो क्वेश्चन कर रहा है कॉट स्क्वायर 15 डिग्री माइनस 1, कॉट स्क्वायर 15 डिग्री प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी। वो आपके दिमाग में तुरंत आ रहा होगा, क्यों ना वैल्यू रख दें, कॉट 15 की जानते हैं। ऐसा ना करें, ठीक है, वो लिखने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। वैल्यू कुछ और ट्राई करते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो आपने कभी ये देखा हुआ है, अगर नहीं देखा हुआ तो ध्यान रखना कि 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा जो आपका होता है, ये आपका कॉस 2 थीटा के बराबर होता है। और इसी एक्सप्रेशन में अगर टैन थीटा को आप 1 अपॉन कॉट थीटा से रिप्लेस करें तो ये बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये स्टैंडर्ड चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। तो ये एक्सप्रेशन जो आपको लिखा हुआ है, दिस इज नथिंग बट कॉस ऑफ 2 इंटू 15 डिग्री। कॉस 2 इंटू 15 डिग्री इज कॉस 30 डिग्री, और कॉस 30 डिग्री इज √3/2। ये ऑप्शन करेक्ट है, कुछ भी मुश्किल नहीं, ये एक्सप्रेशन ध्यान रखना आप, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप, जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे अभी है। इसको करने का तरीका देखिए क्या है, आप इसको ना ट्रेडिशनली करेंगे, फिर नॉन ट्रेडिशनली भी इसको कुछ ट्राई करेंगे। साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा प्लस साइन 7 थीटा प्लस साइन 9 थीटा डिवाइडेड बाई कॉस 3 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा प्लस कॉस 7 थीटा प्लस कॉस 9 थीटा। ऑलराइट, क्लियर। इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो इसमें करना क्या ना, आप इसको कंबाइन करो, इसको कंबाइन करो, इसको कंबाइन करो, इसको कंबाइन करो। तो साइन ए प्लस साइन बी आपका बनता है क्या, 2 साइन ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, ठीक है। तो इसको कंबाइन करेंगे तो ये बनेगा आपका 2 साइन ए प्लस बी, तो आपको दे देगा 8 थीटा इंटू, और ये 8 थीटा बाई 2 होता है, आपको ध्यान है, ए प्लस बी बाई 2 होता है। तो ये आपका बनेगा 4 थीटा एक्चुअली, है ना। यहाँ आ जाएगा 4 थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस सेम चीज़ यहाँ पर 2 साइन 8 थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक। ये तो आसान होगा समझना, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। उसके बाद देखिए क्या है आपका, जो नीचे आपका बनने वाला है, नीचे ज़रा ध्यान से देखते हैं। नीचे जो वैल्यू आपकी बनेगी कॉस कॉस, तो कॉस कॉस में देखिए आप क्या कर सकते हो, कॉस 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 ही रहता है। तो ये बनता है आपका 2 कॉस 4 थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पर बनेगा 2 कॉस 8 थीटा इंटू कॉस थीटा। अब कॉस थीटा तो एटलीस्ट हम हटा ही सकते हैं हर जगह से, 2 भी हट जाएगा। ये जब 2 हटेगा तो ऊपर देखो क्या बचेगा, साइन 4 थीटा, और यहाँ बनेगा प्लस साइन 8 थीटा डिवाइडेड बाई कॉस 4 थीटा प्लस कॉस 8 थीटा। फिर क्या करेंगे, वही काम जो अभी किया, साइन ए कॉस भी यहाँ लगाएंगे। तो ये आपका बन जाएगा 2 साइन
6 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा अपॉन 2 कॉस 6 थीटा इंटू साइन 2 थीटा। ये किया आपने। अब देखो आप 2 और 2 कैंसिल होगा, साइन 6 थीटा साइन कॉस 6 थीटा से मिलकर tan, सॉरी ये वैल्यू कॉस ही रहेगी, कॉस 2 थीटा, ये कैंसिल होगा और ये बन जाएगा tan ऑफ 6 थीटा। तो देखो थोड़ा सा इसमें डेफिनेटली है प्रॉब्लम कि आपको वैल्यूज़ को रखना पड़ रहा है, मतलब हमें कंबाइन करना पड़ता है जो एक्सप्रेशन होते हैं साइन ए प्लस साइन बी, तो ये बेसिक एक्सप्रेशन आपको पता होने चाहिए। एग्जाम में इन एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल होता है, सो यू कैन नॉट डिनाई कि इन एक्सप्रेशंस को हम कभी यूज़ नहीं करेंगे, नहीं करना पड़ता है, ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में करना है। अब देखिए कुछ और चीज़ है, जैसे वैल्यू के लिए यहाँ देखिए वैल्यू में इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर प्रॉब्लम क्या है कि पहली बात तो जब थीटा की आप कोई पर्टिकुलर वैल्यू एज्यूम करोगे तो वो पर्टिकुलर वैल्यू कई सारे क्वाड्रेंट्स में जाएगी। लेट्स से आपने कहा थीटा को ट्रेडिशनली मैं 30 डिग्री एज्यूम करूँगा। अब 30 डिग्री अगर आप एज्यूम करोगे ना तो कितनी समस्याएं आपको आ सकती हैं कि आपको 9 इंटू 30 270 में जाओगे आप, ठीक है। ये आपको कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि जैसे ही आपने कोई वैल्यू एज्यूम करी तो वो आपको मल्टीपल क्वाड्रेंट्स में घुमाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है कि जब एक ही क्वाड्रेंट में मान लिया वैल्यू देखनी होती है तो लोगों के लिए आसानी होती है कि भाई सेम क्वाड्रेंट में है या फर्स्ट और सेकंड में भी काम चल जाए तो चलेगा, हम वैल्यूज़ को देख सकते हैं, लेकिन अदरवाइज उनको तकलीफ हो जाती है, दे आर नॉट एबल टू डू इट प्रॉपरली। मतलब एग्जाम में गलती की संभावनाएं बढ़ जाती हैं जब आपको मल्टीपल क्वाड्रेंट में जाके वैल्यूज़ को रखना होता है, ठीक है। तो इसलिए आप इस रूट में जा सकते हो, इतना चैलेंजिंग नहीं है। यहाँ पर एस को पूरा का पूरा साइन नहीं लिखना है, साइन को एस लिख सकते हो, कॉस को सी लिख सकते हो ताकि कम लिखना पड़े एग्जाम में, ठीक है। दूसरा देखिए एक तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ, बट उसके लिए थोड़ा सा कई बार प्रॉब्लम हो जाती है एग्जाम में, आप लोग समझ नहीं पाते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर यहाँ थीटा को आप 15 डिग्री रखोगे, जब भी बड़े बड़े एंगल हैं तो थीटा 15 डिग्री रखना सुटेबल होता है ताकि हम मैक्सिमम जाए तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएं, उसके आगे ना जाएं। तो थीटा को अगर आपने 15 डिग्री रखा तो आप जरा डिनोमिनेटर को बस देखो, अभी न्यूमरेटर को नहीं दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि मेरे दिमाग में जब एक क्वेश्चन देखा हूँ मैं तो बी ऑप्शन नेचुरली आया। वो कैसे आया मैं बताता हूँ आपको। थीटा 15 डिग्री रख के डिनोमिनेटर को आप देखोगे तो यहाँ तो ये बनेगा cos 45, ये बनेगा आपका cos 75, ये बनेगा cos 105 और ये बनेगा cos 135। क्लियर। देखिए हमेशा ध्यान रखो कि अगर हमारे पास दो cos एंगल्स हैं इस तरीके से कि उनका सम 180 बन रहा है तो वो दोनों जो होते हैं ना वो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, उनका सम 0 होता है। क्यों? अगर वो दोनों का सम 180 है इसका मतलब क्या है कि एक क्वाड्रेंट में होगा, एक दूसरे क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट सेकंड में होगा, तभी होगा ऐसा। तो अगर ऐसा है तो आपको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, और साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। लेकिन कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो ये दोनों अगर आप देखोगे तो ये तो बनेगा साइन 15 और ये बनेगा माइनस साइन 15, इनका सम 0 हो जाता है। तो ये ध्यान रखना आप कि जब भी कॉस थीटा मैं आपके पास लिखूं यहाँ कॉस थीटा और आपके पास एक और हो कॉस 180 माइनस थीटा, तो इनका सम हमेशा 0 ही होता है, क्योंकि कॉस 180 माइनस थीटा क्या बनता है आपका, माइनस कॉस थीटा। ऐसे ही बोल सकते हो, तो कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा 0 दे देगा। साइन के टर्म में ना भी जाओ तो भी काम चल जाएगा। ये ऐसे इसका सम 0 हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर बन रहा है 0, 15 डिग्री पे डिनोमिनेटर अगर 0 बन रहा है तो क्वेश्चन क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया। और 15 डिग्री पे एक ही ऑप्शन आपका अनडिफाइंड है, एक ही ऑप्शन अनडिफाइंड है, वो है बी। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई 15 डिग्री अगर थीटा तुम लोगे तो आंसर नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि थीटा को 15 डिग्री रखने पे डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, अनडिफाइंड हो रहा है। तो 15 डिग्री रखने पे ये कह रहा है आंसर नहीं आना चाहिए, लेकिन 15 डिग्री रखने पे आप खुद देखो आपका आंसर आ रहा है किसमें, बी ऑप्शन में नहीं आ रहा है, बाकी सब में आ रहा है। तो इसलिए बी ऑप्शन आप चूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्लैरिटी थोड़ी सी आपको चाहिए कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। अगर समझ में नहीं आता 2-4 बार और सोच लेना आप, ठीक है। पर ये कई क्वेश्चन में गड़बड़ भी कर जाता है, जैसे 2 ऑप्शन अनडिफाइंड हो गए तो कैसे चूज करोगे, राइट। तो वहां पर आपको ये ट्रेडिशनल रूट में जाना पड़ेगा, क्योंकि थीटा की और कोई वैल्यू अगर आप यहाँ रखोगे वो लंबा हो जाएगा। मैं इसलिए मना कर रहा हूँ आप यहाँ वैल्यू मत रखो। इट विल बी कॉम्प्लेक्स फॉर यू टू गो इन टू वेरियस क्वाड्रेंट्स, और जब आप तरह तरह के क्वाड्रेंट्स में जाओगे आपका कंफ्यूजन बढ़ जाता है और मुश्किलें बढ़ जाती है। इट बेटर टू स्टिक टू 1 क्वाड्रेंट और 2 क्वाड्रेंट मैक्स। तो या तो आप 15 डिग्री रख के देखो तो उस पर आपको अनडिफाइंड मिला, कोई वैल्यू नहीं मिल पाई, लेकिन ना तो अगर 2 अनडिफाइंड होते तो फंस जाते ना। तो इसलिए आप स्टिक करो कि ये भी आप प्रैक्टिस करो साथ साथ, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको कह रहा है किसी भी रियल वैल्यू के लिए इसका मान बताओ क्या होगा। सेक थीटा -1 अपॉन सेक थीटा +1 की वैल्यू क्या होगी। अब
आप देखिए एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि आपके दिमाग में अब कहीं ना कहीं ये आ रहा होगा कि भाई थीटा की कोई वैल्यू एज्यूम की जाए, बट थीटा 45 डिग्री मत लेना, बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। क्यों नहीं मिलेगा? देखो, अगर यहाँ पर आपको सेक थीटा माइनस टैन थीटा दिया है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा दिया है, दोनों सेम हो जाएंगे। देखो ना ध्यान से, ऐसे यहाँ ये माइनस नहीं, देखो टैन कॉट थीटा माइनस सेक थीटा और टैन थीटा माइनस कोसेक थीटा क्या होगा? सेम होगा। अगर थीटा 45 लिया, दो ऑप्शन सेम हो गए, फायदा नहीं मिलेगा। तो अगर थीटा की कोई वैल्यू लेके आपको सॉल्व करनी है, देन वो वैल्यू आपकी 45 डिग्री तो बिल्कुल नहीं हो सकती है। क्या थीटा आप जीरो ले सकते हो? नहीं, जीरो लेने से रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, जो आप ले नहीं सकते हो। तो थीटा की या तो वैल्यू में भी 30 डिग्री लेके ट्राई करो, वो सब आंसर आपको दे सकते हैं, ठीक है। बट यू शुड नॉट चूज एनी वैल्यू जो वैसी नहीं है। तो वो तो हो गया कि वैल्यू, जैसे मान लिया मैंने रखा थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, ठीक। 30 डिग्री अगर मैं थीटा रखता हूँ तो आपको पता है कि क्या होगा? बेहतर है कि आप 60 डिग्री रखो। 60 डिग्री पे आपको पता है सेक थीटा क्या होता है? 2 होता है। तो ये बनेगा 2 - 1 2 + 1, वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/√3। तो 60 डिग्री पे मुझे 1/√3 चाहिए, है ना। अब जैसे 60 आपने यहाँ रखा तो ये 1/√3 माइनस समथिंग आ जाएगा, तो ये तो गलत हो गया, मुझे तो 1/√3 चाहिए। थीटा को आपने कहा कि भाई मैंने रखा 60 डिग्री, सेक थीटा तो आपका क्या हो गया? 2, तो ये बन गया 2 माइनस ये √3 बना, ये भी गलत है, मुझे 1/√3 चाहिए। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा देख रहा हूँ, तो कोसेक थीटा इंटरेस्टिंगली अगर 60 डिग्री आप लेके चल रहे हो तो ये होता है 2/√3 और कॉट थीटा आपका होता है √3। क्लियर? कॉट थीटा आपका 60 पे √3 होता है, 1/√3 होता है, और इसका डिफरेंस क्या 1/√3 आ रहा है? यस, सी ऑप्शन। डी देख लो होगा क्या? टेन थीटा आपका 60 पे √3 होता है माइनस कोसेक थीटा। अगर आपने यहाँ माइनस कोसेक थीटा लिया तो ये माइनस 2/√3 लिया, यहाँ भी काम नहीं बना। सी सही होगा, यानी वैल्यू में अगर हम 60 डिग्री लेके चल रहे हैं तो आसानी से मेरा आंसर निकल रहा है कि सी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये तो हो गया कि वैल्यू लेके आंसर निकाल लिया। अब देखो, अगर आपको कैलकुलेट करना है, प्रोसेस बेस्ड पूरा देखना है कि भाई ये कैसे सॉल्व होगा, तो देखो क्या करोगे फिर आपको क्या करना है इस केस में, मैं आपको बताता हूँ। आप इसको ऐसे लिखोगे कि दिस इज सेक थीटा -1, तो सेक थीटा -1 कैन बी रिटन इज 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, लिख सकते हो। बहुत सिंपल है। कैसे किया मैंने? कुछ नहीं किया, सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा लिख के लिख दिया, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब यही वैल्यू आप खुद ध्यान से देखो कि अगर मैं 1 प्लस कॉस थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये नीचे तो बाहर तो बन जाएगा ऊपर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। या आप 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि मुझे न्यूमरेटर में सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन चाहिए ना। तो 1 माइनस कॉस थीटा से ऊपर नीचे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो यहाँ से 1 माइनस कॉस थीटा बाहर आ जाएगा, क्योंकि 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर बनेगा, और नीचे बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसको मैं बोल सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा, बोल सकता हूँ आपको, बिल्कुल बोल सकते हो। तो दिस इज व्हाट विल हैपन, और स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो ये साइन थीटा ही बचेगा। अब 1 अपॉन साइन थीटा आई से इट इज कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा आई से इट इज कॉट थीटा। So cosec theta minus cot theta is given in option C. That has to be correct. Simpler one and it will be 100% correct. तो ऐसे भी लगा सकते हो, कुछ मुश्किल नहीं था, वैल्यू रख के भी सॉल्व कर सकते हो, जो अच्छा लगे करो। अब देखिए ये एक्सप्रेशन आपको दिया है कि 1 माइनस कॉस 2x प्लस साइन 2x अपॉन समथिंग समथिंग प्लस समथिंग समथिंग। आपको बताना है कि ये किसके बराबर है, किस वैल्यू के बराबर ये वैल्यू आने वाली। सबसे अच्छी बात क्या है कि आप देखो कि सारे ऑप्शंस ऐसे हैं कि अगर मैं x की कोई वैल्यू चूज करूं तो डिफरेंशिएशन हो सकता है, पॉसिबल है। क्लियर? बट देयर इज अ प्रॉब्लम। जरा ये भी देखो, जैसे x को अगर आपके दिमाग में तुरंत है कि भाई 30 डिग्री ले लो, 30 डिग्री पे लफड़ा है। 30 जैसे ही इसको आप लोगे, ये 2 साइन 30 बना और ये 2 कॉस 60 बना, एक ही बात हो गई फिर से, राइट। तो वैल्यूज भी लेनी है कि या तो वो डिफरेंशिएट कर पाए, वरना कोई फायदा नहीं है। बट एनीवे, अभी मैं जैसे शुरुआत में जब वैल्यूज लेता हूं तो ऑप्शन एलिमिनेशन मेरा टारगेट होता है। तो क्या मैं इस केस में ट्राई करूं कि मैं x को 90 डिग्री ले लूं? यस, आई विल ट्राई। x को 90 डिग्री लेके ट्राई करते हैं कि क्या होगा। जैसे ही आपने x को 90 लिया तो देखो होगा क्या कि x को 90 लेते ही कुछ ऑप्शंस आपको, जैसे ये वैल्यू दे देंगे -2, ठीक। ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? सिंपली 2। साइन 91 होता है, साइन 360 डिग्री 0, और कोसेक 180। कोसेक इज 1 अपॉन साइन, बेसिकली यू आर गेटिंग अनडिफाइंड, ठीक है। कोसेक क्या होता है? 1 अपॉन साइन होता है। तो x को अगर आपने 90 लिया तो साइन 180,
गया ना, अनडिफाइंड हो गया ये। एनीवेज जरा यहाँ चेक करो आप क्वेश्चन में क्या हो रहा है आपके साथ। आप कहोगे 1 माइनस कॉस 2x, पहले मैं डिनोमिनेटर खोजूंगा। अगर मैं डिनोमिनेटर खोजता हूँ तो 1 प्लस कॉस 2x क्या होगा आपका, अगर आपने x को 90 लिया है, x को 90 लिया तो 90 इंटू 2 कितना बना 180, 180 माइनस 1 कितना हो गया आपका माइनस 1, कॉस 180 माइनस 1 होता है तो ये दोनों कैंसिल हो गया। साइन 2x साइन 180 जीरो होता है, देखो पहला टर्म 1/0 बन रहा है यानी अनडिफाइंड। बाकी तीनों लेकिन आप खुद ध्यान से देखो कि x की 90 पे वैल्यू पे डिफाइंड हैं, केवल बी ऑप्शन अनडिफाइंड है। लग रहा है कि बी ऑप्शन सही होना चाहिए, ठीक है, पर आप मेरी बात कहाँ मानोगे, आप मेरी बात थोड़ा ना मानते हो। आप कहोगे नहीं 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 नहीं, देखो अगर 2 अनडिफाइंड आते तो मेरे को डाउट होता, एक ही अनडिफाइंड आया बी, तो बी के सही होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। प्रोबेबिलिटी इसलिए बोल रहा हूँ, मुझे पता है कि वही है, प्रोबेबिलिटी इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको ठेस ना पहुँचे, ठीक है। अब जरा सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व कैसे करेंगे, आपको देखो 2x है और 1 दिख रहा है तो कुछ तो करेंगे ऐसा कि ये गायब हो। तो आप कहोगे इसको ऐसा कर लो, 1 माइनस कॉस 2x को हम लिखें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, माइनस से मल्टीप्लाई करके ऐसा कुछ बन जाएगा, प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, पहला टर्म लिख रहा हूँ मैं, आप कहोगे लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस 2x आपका बनेगा 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है, प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये 1 से 1 कैंसिल होगा, ये 1 से 1 कैंसिल होगा, गया राइट। ये आपका हो जाएगा सिंपली, ध्यान से देखना कि अगर मैं इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखूं और कुछ कॉमन लेने की कोशिश करूं, जैसे न्यूमरेटर में मैंने कॉमन लिया लेट्स से साइन एक्स, साइन एक्स कॉमन लूँगा तो बचेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, बचेगा या नहीं, यस। डिनोमिनेटर में देखो अगर आपने कॉस एक्स कॉमन लिया तो क्या बचेगा, यहाँ भी बचेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यस। कॉस एक्स कॉमन लो तो यहाँ साइन एक्स यहाँ कॉस एक्स, यानी पहला टर्म मुझे दे रहा है tan x, पहला टर्म ने मुझे सिंप्लीफाई होकर tan x दे दिया। अब दूसरे टर्म में क्या करोगे, कुछ ऐसा ही ट्राई करते हैं वहाँ भी। तो यहाँ आपको क्या देखना है कि आप जैसे इसको लिखोगे 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 जैसे ही आपने लिखा तो क्या होगा 1 1 तो कैंसिल हो गया और cos x आपका कॉमन हो जाएगा, cos x कॉमन होगा और cos x कॉमन होने के बाद क्या बचेगा वो आपको देखना है ध्यान से। आपको मिलेगा 2 cos x प्लस 1 यहाँ ब्रैकेट में, डिनोमिनेटर ध्यान से देखो 2 साइन एक्स कॉस एक्स है तो कैन आई टेक साइन एक्स कॉमन, साइन एक्स कॉमन लूँगा तो फिर से मिलेगा 2 cos x प्लस 1, ये भी कैंसिल हुआ। आपको दूसरा टर्म दे रहा है cot x। अब देखो ध्यान से tan x प्लस cot x मेरे पास बच गया, tan x प्लस cot x अगर मेरे पास बच गया तो क्वेश्चन ये है कि क्या सही है। तो आप कहोगे इसको मैं सिंपली लिखूंगा, ये है 1 अपॉन साइन एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है। लोगे आप एलसीएम तो आपको मिलेगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ, और यहाँ आपको मिलेगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 2 अपॉन साइन 2x, जिसको आप बोल सकते हो 2 कोसेक 2x। आप चाहो तो आगे से इसको ध्यान रखना, डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हो। tan x प्लस कॉट एक्स आपका होता है ट्वाइस ऑफ कोसेक 2x, राइट। यू कैन नोट इट डाउन समवेयर, यू कैन यूज़ इट डायरेक्टली। तो ये था आपका ट्रेडिशनल प्रोसेस जो कि कॉम्प्लेक्स नहीं था, थोड़ा सा बस ये है कि मेहनत करनी पड़ रही है कॉमन ऑमन लेने में। क्या मिला, वही अनडिफाइंड वाला ऑप्शन जो मैंने पहले ही बता दिया था आपको। थोड़ा सा अपने इंट्यूशंस को बाहर लाओ, चीज़ें आसान हो जाएंगी आपके लिए। अब देखिए क्वेश्चन कर रहा है a प्लस बी प्लस सी आपका 3π/2 के बराबर है, तो आपको बताओ कि ये क्या होगा। आपको कि बहुत ही आसान है, अगर a प्लस बी प्लस सी आपका 3π/2 के बराबर है, 3π/2 के बराबर है, तो इसकी अगर मुझे वैल्यू बतानी है तो आप मुझे बताओ कि अगर मैं तीनों को π/2 ले लूँ तो तब भी तो ये रहेगा ना 3π/2 के बराबर। ए बी सी तीनों को π/2 ले लो, π/2 लेने पे ये cos पाई cos पाई cos पाई तीनों हो जाएंगे -1 -1 -1 cos 180 क्या होता है -1 -3 आना चाहिए। आप बताओ मुझे, अगर तीनों को मैंने π/2 लिया तो -3 कहाँ से आएगा, ए ऑप्शन में, क्योंकि यहाँ बनेगा 1 - 4 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 साइन 91 होता है, तो 1 - 4 आपको क्या देगा -3, एंड देयरफॉर फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। बहुत आसान सवाल था, क्या ही मुश्किल है इसमें, ओके, नथिंग डिफिकल्ट। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको वैल्यू बतानी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस कुछ एक्सप्रेशन दिया हुआ है, वैल्यू पता करनी है क्या हो। बहुत बहुत आसान सवाल है, इसको डायरेक्ट कर देंगे, ट्रेडिशनली भी कर सकते हो। सेक स्क्वायर थीटा यहाँ है, यहाँ से देखो मैंने साइन स्क्वायर थीटा लेट से कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा
नीचे से मैंने कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा मेरे पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये दोनों बराबर होते हैं, दोनों कॉस 2 थीटा के बराबर होते हैं, कैंसिल हो गया। क्या बचा आपके पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और जिसकी वैल्यू क्या होगी 1। क्या आंसर हो गया, ये ऑप्शन। अगर आपको लेट से कि ये क्वेश्चन मुझे निकालना है, आप जिद पकड़ लो कि नहीं 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 ये सवाल मैं करूँगा वैल्यू रख के, तो मैं कहूँगा थीटा की वैल्यू आप एक ही रखना 0 डिग्री। थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखने से क्या फ़ायदा होगा, आपका दूसरा टर्म ना 0 हो जाएगा। कैसे, न्यूमरेटर 0 हो गया, न्यूमरेटर 0 हो गया, डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव रहेगा, 2 माइनस 1 1 रहेगा, बट न्यूमरेटर 0 हो गया तो पूरा टर्म ही 0 हो गया कि नहीं हो गया। पहले टर्म ही बचा ना, सेक स्क्वायर 0 क्या होगा 1, पहला ऑप्शन। जो इस्तेमाल करना है करो, यू विल गेट द राइट आंसर ओनली। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी भयानक दिख रहा है, बहुत ही भयानक दिख रहा है, बहुत ही भयानक दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिए वैल्यू आप सोच रहे होगे कि क्या इसमें वैल्यू रख सकते हैं कि नहीं। दैट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन यू कैन आस्क। देखो वैल्यू रखना ना रखना, आपको पहले तो ये जो कांस्टेंट टर्म है इसका मामला सुलटाना पड़ेगा। ये अगर नहीं सुलटाया आपने तो वैल्यू रख के क्या ही कर लोगे, क्योंकि वैल्यू इसमें थोड़ी ना जाएगी, इसमें तो वेरिएबल ही नहीं है, तो कांस्टेंट है। पहले इसका सल्टाओ क्या है, इसको कैसे सल्टाएंगे देखो ध्यान से। ये जब भी इस तरह से चेन वैल्यूज़ आपकी दी होती हैं तो इनके साथ क्या करना होता है मैं आपको बताता हूँ। चेन वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, जो लास्ट वाला टर्म है पहले तो इसको हमें, जब तक हम इसका शॉर्ट आउट नहीं करेंगे मामला कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको tan 80 दिया हुआ है। देखो पहला काम तो है इसको रिड्यूस करना है। जब भी कॉस टर्म दिए हैं इनको रिड्यूस करना होता है तो कुछ भी नहीं करना है, मैं कहूँगा कि मैं ऊपर sin 10 और नीचे sin 10 से मल्टीप्लाई करूँगा। ऊपर अगर sin 10 से मल्टीप्लाई किया तो देखो क्या बनेगा, आपका 8 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा sin 10 cos 10, और यहाँ हो जाएगा आपका cos 20, और यहाँ हो जाएगा cos 40। अब देखो कैसे चेन बनेगी, एक 2 यहाँ से निकालो, इसको दो, तो ये बनेगा 2 sin 10 cos 10, ये बनाएगा sin 20। फिर एक और 2 यहाँ निकालो, sin 20 और cos 20 2 के साथ मिलकर बनाएंगे sin 40। फिर एक और 2 यहाँ से निकालो और 2 sin 40 cos 40 क्या बनाएंगे sin 80। तो अल्टीमेटली न्यूमरेटर आपका हो जाएगा sin 80, और डिनोमिनेटर में क्या है देखो, एक तो sin 10 जो आपने लिखा था वो बचेगा, वो तो कहीं जाने वाला नहीं है, और साथ ही साथ ये tan जो आपका लिखा है 80 ये भी रहेगा। tan 80 क्या होता है, क्या ये आपका sin 80 अपॉन cos 80 होता है, मत लिखो, यही रहने दो, tan 80 रहने दो। आप बताओ sin 10 किसके बराबर होगा, cos 80 के बराबर होगा, तो ये क्या हो गया tan 80 अपॉन tan 80 1 हो गया। यानी ये जो इतना बड़ी कहानी इन्होंने दी थी एक्चुअली 1 के बराबर थी। थर्ड एक्सप्रेशन देखो, वैल्यू रखने में आपका थर्ड एक्सप्रेशन आपको प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि वहाँ कोई x नहीं है, तो आपको इसको सिंप्लीफाई पहले करना पड़ेगा। तो इसेंशियली जो एक्सप्रेशन है आपका, थर्ड एक्सप्रेशन की जगह अब आपको दिखेगा 1, राइट। अब जरा वैल्यू रखते हैं, ट्राई करते हैं कि वैल्यू रखने से हम क्या पा सकते हैं, क्या हासिल होगा क्या नहीं होगा। तो देखिए अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि भाई जो भी वैल्यूज़ आपके सामने लिखी हुई हैं, ठीक है, इनको आपको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। तो क्या x की क्या ऐसी वैल्यू रखी जाए जो आपको लग रहा है कि सूटेबल होगी। 30 नहीं मत रखना, 30 रखने से क्या होगा tan 90 हो जाएगा, जो कि भाई डिफाइंड नहीं है, मामला सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, और ऑप्शंस इस तरीके से दिए हैं, यहाँ कोई ऑप्शन अनडिफाइंड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये सब काम चलने वाला नहीं है यहाँ पर। तो x की वैल्यू आप सोच सकते हो कि क्या मैं 15 डिग्री ट्राई करूँ, कहूँगा बिल्कुल कर सकते हो, नॉट ए प्रॉब्लम। 15 डिग्री ट्राई कर सकते हो, कुछ भी मुश्किलात नहीं आनी चाहिए 15 डिग्री पे। 30 डिग्री नहीं कर सकते, 60 डिग्री ट्राई कर सकते हैं, यस 60 डिग्री कर सकते हो, 60 डिग्री ट्राई करते हैं, बिकॉज 60 डिग्री विल बी लिटिल ईजियर। यहाँ पर देखो 60 डिग्री में क्या आएगा आपका 1/4 आएगा, और 1/4 के साथ देखो क्या मिलेगा tan 300, सो tan 300 लिख दिया मैंने, प्लस tan 3x tan 180। अभी आपको समझ में आएगा मैंने ये वैल्यू क्यों ली। यहाँ बचा tan 300 माइनस tan 180। देखो tan 180 0 होता है, तो ये इसेंशियली पहला टर्म हो गया सीधे 1/4। अगर मैंने ये 0 0 हो गया तो tan 300 क्या होगा भाई, कितना किसी भी क्वाड्रेंट में है तो क्या फ़र्क पड़ता है। अगर सेम ऊपर नीचे है तो 1 हो जाएगा ना कट के, क्योंकि दूसरा टर्म तो गायब हो गया। अब यहाँ पर जब 60 डिग्री आप रखोगे तो cos स्क्वायर 60 बनेगा, cos 60 1/2 होता है, तो ये भी 1/4 बन गया। अब ये बना cos 180 -1 होता है, 1 का क्यूब करोगे तो 1 ही बचेगा। तो अल्टीमेटली आपको जो वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है, आप जरा ध्यान से देखो। इस केस में
आपको यहाँ से मिला 1/4, यहाँ से मिला 1/4, ठीक, मैंने लिख दिया 1/4। सेकेंड टर्म में जब गए तो कॉस स्क्वायर एक्स था, कॉस 60 आपका क्या होता है 1/2 होता है, तो उसने भी मुझे 1/4 दिया। माइनस कॉस स्क्वायर 3x था, जहाँ पर 3x मुझे पता है कि इट इज़ -1 है ना, क्योंकि cos 180 इज -1, बट उसका स्क्वायर है तो वो +1 हुआ, तो +1 इंटू -1 -1 ही रहा, तो अल्टीमेटली मुझे ये दे रहा है वैल्यू -1/2। 60 डिग्री रखने पे मुझे -1/2 मिला। अब द ओनली क्वेश्चन दैट आई हैव कि किस ऑप्शन में 60 डिग्री रखने पे मुझे -1/2 मिलने वाला है, दैट इज़ द ओनली क्वेश्चन आई हैव। तो ज़रा चेक करो कि कहीं मिलेगा क्या। तो आप कहोगे देखो यहाँ पर अगर मैंने रखा है x को 60 डिग्री तो भाई नहीं मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, मुझे नेगेटिव चाहिए, ये भी नेगेटिव नहीं दे सकता, ये भी नेगेटिव नहीं दे सकता, ये मुझे नेगेटिव दे सकता है 2 cos 2x। तो 2 cos 2x की जो वैल्यू है उसको जरा ध्यान से देखो, 2 इंटू 60 120 बनेगा, cos 120 sin 30 के बराबर होता है माइनस में, बट वो क्या दे देगा आपको -2 इंटू 1/2 यानी -1 दे देगा, वो भी इसके बराबर नहीं है। तो देखिए जब हम वैल्यू रख रहे हैं तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपने देखी कि आपको कोई वैल्यू मैच करती हुई नहीं दिखी, ऐसा नहीं है, ये आपका धोखा है। देखो ध्यान से, अरे भाई ये +1 को आपका कौन लाएगा, तो एक्चुअल में मैं आपको धोखा ही देने की कोशिश कर रहा था, ये 1 भी तो जुड़ेगा टोटल एक्सप्रेशन की वैल्यू में, तो फाइनल वैल्यू 1/2 आनी चाहिए ना, -1/2 थोड़े ना आनी चाहिए, 1/2, क्योंकि ये 1 भी है। अब देखो 1/2 कहाँ आपको मिलेगा, पहला गलत हो गया क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव हो गया, cos 2x नेगेटिव है तो फिर सवाल ही नहीं उठता। अब देखो 2 sin x आपको क्या देगा 1, तो ये भी गलत होगा, बिकॉज मैं जिस वैल्यू को खोज रहा हूँ वो वैल्यू मुझे टोटल 1/2 देना चाहिए। आपने कहा 2 cos स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर एक्स पे अगर आप गए तो आपने कहा cos स्क्वायर एक्स है, एक्स आपने 60 डिग्री लिया है, cos 60 आपका 1/2 होता है, तो ये आपको 1/2 दे देगा। ध्यान से देखो दे देगा, क्यों, cos स्क्वायर एक्स है 1/2, 60 डिग्री लिया आपने, 1/2 cos हुआ, उसका स्क्वायर 1/4, 2 इंटू 1/4 1/2 दे देगा। होल्ड कर रहा हूँ, सही हो सकता है कोसेक स्क्वायर एक्स के पास भी लेकिन जाना पड़ेगा एक बार। आप कहोगे कोसेक एक्स क्या होगा, भाई sin 60 का उल्टा होता है, sin 60 आपका क्या होता है √3/2, तो 2/√3 4/3 बन गया, नहीं आया ना आंसर, तो आंसर क्या हो गया आपका 2 cos स्क्वायर एक्स। वैल्यू रख के आसानी से आंसर निकल आया, कोई भी इसमें भेजा खराब नहीं करना है, ठीक है। अब मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ कि अगर भाई आपको मेरी बात नहीं माननी है, आपको इसको ट्रेडिशनली सॉल्व करना है, कसम खा ली है आपने, तो कोई बात नहीं, आपके लिए कुछ सोल्यूशन है। वो सोल्यूशन देखिए यही है कि आपको इनको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। जैसे मैं बताता हूँ आपको, घर पे जाके अच्छे से ट्राई करना। ये है आपका, ये बना सकते हो आप cos x माइनस cos 3x इंटू cos x प्लस cos 3x, क्या लगेगा, ये तो वैल्यू 1 आ ही चुकी है, यहाँ लगेगा cos c माइनस cos d, cos c प्लस cos d, पढ़ा होगा आपने, ठीक है। यहाँ देखो tan है, इसको भी sin cos में कन्वर्ट कर सकते हैं हम, तो sin cos में कन्वर्ट करोगे तो बहुत सिंपल सा एक्सप्रेशन बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका, सिंपल सी बात है, sin 3x प्लस sin 5x, या cos बनेगा, बहुत आसान है भाई, sin अपॉन cos, राइट, तो ये बनेगा sin cos cos sin, यहाँ भी वही होगा, तो वो फॉर्मूला लगा लो, उस तरह से आप सिंप्लीफाई करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। तो मैं आपको वो पार्ट प्रैक्टिस के लिए आपके छोड़ रहा हूँ, पर मैंने आपको कुछ स्मार्ट बताया जो आप इस्तेमाल करो आंसर निकालने के लिए, जल्दी आएगा और मज़ा आएगा आपको। अब देखिए क्वेश्चन करा है sin x प्लस वाई a प्लस बी है, tan x अपॉन वाई क्या है, a अपॉन बी होता है, अभी आपको करके दिखा देता हूँ, बाद में आप खुद ही कर लेना। देखो जब इसको आप एक्सपैंड करोगे sin x प्लस sin y को, तो क्या मिलता है आपको मिलता है sin x cos y प्लस cos x sin y, नीचे क्या मिलता है आपको sin x cos y माइनस cos x sin y, ये एक्सपेंशन है, और ये वैल्यू आपकी बराबर है a प्लस बी अपॉन a माइनस बी के, ये आपको निकालना है, कुछ नहीं करना है, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दो। अगर सी एन डी लगाओगे आप तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा 2 sin x cos y, और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा 2 cos x sin y, सम करोगे तो आपको मिलेगा 2a, सम डिफरेंस करोगे तो 2b, कैंसिल हुआ। अब ज़रा देखो यहाँ पर आपको क्या मिला, आपको इस एक्सप्रेशन को देख के क्या लग रहा है कि कुछ भी नहीं है, tan x अपॉन tan y है, यही पूछ रहे थे ना आप, a अपॉन b, इसको आप हमेशा ध्यान रखो आज के बाद, ठीक है, कि अगर sin x प्लस वाई अपॉन sin x माइनस वाई a प्लस बी अपॉन a माइनस बी के बराबर है
तो tan x अपॉन tan y क्या होगा, a अपॉन b के बराबर होगा। सी ऑप्शन 100% करेक्ट है। तो अगेन सिंपल क्वेश्चन, चीज़ें सही से आनी चाहिए, करना आना चाहिए, तो मुश्किल नहीं होगा। विल हैव ए मिक्स ऑफ अप्रोच, जहाँ पर हम वैल्यूज़ भी रखेंगे, जहाँ पर हम कई बार ट्रेडिशनली उनको एक्सपैंड भी करेंगे। डिफिकल्टी नहीं होगी, आप आसानी से आंसर लगा सकते हो। ठीक है, होप यू ऑल एंजॉय द लेसन। थैंक यू।